उड़ीसा के ढेकनाल में एक पत्थर खदान में हुआ धमाका, जिसके चलते खदान में कई मजदूर फंस गए हैं। इस हादसे में कई मजदूरों के मारे जाने की भी आशंका है। मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ढेकनाल के गोपालपुर में अवैध पत्थर खदान में धमाका हुआ। इस हादसे में कई मजदूरों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकारी अधिकारियों की तरफ से इसे लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हादसा शनिवार देर रात का है। जैसे ही घटना के बारे में जानकारी मिली, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर वहां लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। अभी राहत और बचाव अधिकारी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि खदान में कितने मजदूर फंसे हैं और उनकी क्या स्थिति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनके देश ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा पिपरी चिंचवड़ नगर निगम PCMC में भ्रष्टाचार और बढ़ते कर्ज को लेकर लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक पलटवार किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने अजित पवार को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा भी पुराने मामलों को लेकर बोलना शुरू किया तो अजित पवार के लिए स्थिति बेहद असहज हो सकती है। सीतामढ़ी से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई। जिले में महिला सुरक्षा से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। महिला हेल्प डेस्क की जिम्मेदारी को गंभीरता से न लेने वाले थानों के प्रभारी पर पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने कड़ा रुख अपनाया। निर्धारित निर्देशों का पालन न करने और अनिवार्य समीक्षा बैठक में शामिल न होने के मामले में जिले के अनुसूचित जाति जनजाति थाना भूतही, बोखड़ा, नानपुर, पुनौर, महसौल, सहियारा और सुरसंड थानों को छोड़कर बाकी 19 थानों के महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। अमेरिका के शनिवार को वेनेजुएला पर हमले और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो में उनकी पत्नी की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। फिलहाल मादुरो को न्यूयॉर्क के DEA सेंटर में हिरासत में रखा गया है। अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगाए। अमेरिका में मादुरो की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट पर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की पुष्टि दी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि नई सरकार के सत्ता में आने तक अमेरिका ही वेनेजुएला का प्रशासन। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 विश्व कप 2026 के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। ये फैसला मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स KKR टीम से बाहर किए जाने के बाद लिया गया। BCB ने भारत न जाने की टीम के फैसले का कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बताया है। ICG को भेजे गए एक ईमेल में BCB ने कहा कि सुरक्षा कारणों से T20 विश्व कप के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं है। रविवार दोपहर को BCB के 17 निदेशकों ने बैठक की और T20 विश्व कप के संबंध में एक नया निर्णय लिया गया। मीटिंग में तय किया गया कि बांग्लादेश विश्व कप के अपने कोई भी मैच भारतीय धरती पर नहीं खेलेगा। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अनुरोध पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर को टीम से बाहर कर दिया था। रहमान को KKR ने पिछले साल के अंत में हुए मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। इंदौर जैसी घटना दिल्ली NCR में भी हो सकती है। NCR के जिलों में दूषित पानी की सप्लाई से बीमारी के कई मामले सामने आए हैं। इंदौर की घटना के बाद NCR के सभी शहरों के प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का वादा किया। दिल्ली जल बोर्ड अवैध भूजल दोहन रोकने का नई गाइडलाइंस बना रहा है। गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पानी की टेस्टिंग, पाइपलाइन बदलने और बूस्टिंग स्टेशनों को अपग्रेड करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं ताकि निवासियों को साफ पानी मिल सके। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। किरावली में पूछताछ के दौरान पीट कर किसान के पैर तोड़ने का मामला अभी ठंडा हुआ भी नहीं था कि अब छत्ता थाने की जीवनी मंडी पुलिस चौकी में चौकी प्रभारी पर दूध विक्रेता को बेरहमी से पीटने के आरोप लगे हैं। दरअसल आरोप है कि दूध विक्रेता के पैरों पर डंडे तोड़ने और नाखून तक उखाड़ लिए गए। रुपए और मोबाइल छीनकर उस पर शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की। उसका दोष सिर्फ इतना सा था कि वह भाई के टेम्पो में बैठा था और उसे टेम्पो चलाना नहीं आता था, जबकि उसे टेम्पो थाने
लेकर चलने को कहा जा रहा था। न्यायालय से शुक्रवार को जमानत के बाद पीड़ित अपने रिश्तेदार से भाजपा नेता के साथ डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से शिकायत की। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। शामिल अन्य पुलिसकर्मियों की भी भूमिका की जांच की जा रही है। केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर रविवार को भीषण आग लग गई, जिसमें स्टेशन के पास बनी पार्किंग में खड़ी 200 से ज्यादा टू व्हीलर गाड़ियां जलकर खाक हो गई। ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास बने टू व्हीलर पार्किंग एरिया में हुई, जिससे यात्रियों और आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने की जानकारी सुबह करीब 6:45 पर हुई। आग की लपटों ने तेजी से पार्किंग एरिया को अपनी चपेट में लिया। यहाँ रोजाना आमतौर पर 500 से ज्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर खड़े होते हैं। नेपाल के झापाचर स्थित भद्रपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात काठमांडू से आ रहे बुध एयर का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। विमान में सवार 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। कुछ ही मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद एविएशन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बुध एयर ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच में नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी CAAN के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। CAAN के अनुसार लैंडिंग के समय विमान अपेक्षा से अधिक एंगल पर रनवे को छू गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया। तकनीकी कारण पायलट के आकलन और मौसम की भूमिका की जांच की जा रही है। भद्रपुर एयरपोर्ट के रनवे ATR विमानों के लिए न्यूनतम मानकों के अनुरूप बताया जा रहा है। घटना के बाद रनवे की लंबाई अस्थायी रूप से घटाकर एयरपोर्ट को फिर से चालू किया गया।